हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, चाइना किस तरीके का देश है इसके बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। चाइना ना कभी किसी का हुआ है और ना कभी किसी का होगा। चाइना हमेशा से ही अपना स्वार्थ को लेके आगे चलता है और चाइना का मदद मतलब उस देश का बर्बादी है। पर ये बात जहाँ पे पूरा दुनिया अब समझ रहा है, वहीं पे हमारा पड़ोस में ऐसा एक देश है जो हमें नुकसान पहुँचाने के लिए अपना बर्बादी को भी मंजूर कर चुका था। दोस्तों, मैं पाकिस्तान का बात कर रहा हूँ जो भारत को नुकसान पहुँचाने के लिए चाइना के साथ दोस्ती किया था और अब वो जान रहा है कि चाइना का दोस्ती उसके लिए कितना घातक है। आप सबको पता ही होगा कि पाकिस्तान द्वारा चाइना से हर साल अरबों डॉलर के हथियार खरीदा जाता है, जबकि चाइना के साथ पाकिस्तान सी पैक नामक एक प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है जिससे चाइना अपने शिंजियान प्रोविंस को समुद्र के साथ जोड़ पाएगा। वैसे अगर देखें तो पाकिस्तान द्वारा इस प्रोजेक्ट के ऊपर हस्ताक्षर करने के पीछे भी भारत को नुकसान पहुंचाना था। पाकिस्तान चाहता था कि चाइना इंडियन ओशन तक पहुंच जाए जिससे इंडियन ओशन के अंदर भारत को मुश्किलें आए। मतलब पाकिस्तान चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को कंप्लीट करने के लिए चाइना के स्वार्थ में काम कर रहा था। पर इस दौरान पाकिस्तान सोच लिया था कि चाइना उसका एक दोस्त बन चुका है। पर दोस्तों, हाल ही में चाइना द्वारा पाकिस्तान को इस तरीके से डसा गया कि पाकिस्तान अब समझ नहीं पा रहा है कि उसके द्वारा क्या गलती हो गया है। पाकिस्तान को चाइना द्वारा करीबन $60 बिलियन की अधिक राशि का लोन दिया गया है जिसे एक तरीके से सी पैक में इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि ये पूरी चाइना का एक प्लान था। हाल ही में पाकिस्तान का इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कमेटी द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया जहां पे इस बात का खुलासा किया गया है कि चाइना द्वारा पावर सेक्टर में जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट हुआ है वो असल में पाकिस्तान को चूना लगाना था। पाकिस्तान का इस इन्वेस्टिगेशन में बताया गया है कि जितने पावर प्रोजेक्ट में सीपैक के तहत चाइना द्वारा काम किया गया है उसमें चाइना की तरफ से बहुत बड़ा घोटाला किया गया और महंगे दाम पे पाकिस्तान को ऐसे टेक्नोलॉजी फरोख्त किया गया जो दुनिया में ऑब्सोलीट हो चुका है। इवन पाकिस्तान में तो ये भी बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट में जितना खर्चा किया गया है उसके कहीं कम पैसे से इंडिया में सिमिलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, जबकि उस प्रोजेक्ट में आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, हाल ही में सी पैक प्रोजेक्ट के तहत चाइना द्वारा पाकिस्तान में $1.7 बिलियन के लागत से पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू किया गया। इसमें बड़े मात्रा का घोटाला सामने आने के बाद अब पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर तो करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के पास इतना भी उपाय नहीं है कि वो उस प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर कर पाए। इवन पाकिस्तान को तो अब ये भी डर सता रहा है कि लोन का वापसी कैसे किया जाए और बदले में चाइना ना उसके जमीन के ऊपर कब्जा कर ले। इवन अगर देखे तो चाइना के तरफ से ऑलरेडी ग्वादर के नजदीक कब्जा करना शुरू कर दिया गया है, जहाँ पे सुनने को आया है कि चाइना द्वारा ग्वादर के नजदीक एक ऐसा चाइनीज कॉलोनी का निर्माण किया गया है जहाँ पे सिर्फ चाइनीज लोग रहते हैं और चाइना का ही चलता है। मतलब उस एरिया में पाकिस्तान का ना ही कोई हक है और ना ही पाकिस्तान का लॉ उस एरिया में चलता है। और दोस्तों, यही डर से अब पाकिस्तान अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है। दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिका द्वारा चाइना को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान के डेट को रिलीज करे। मतलब चाइना द्वारा पाकिस्तान को जो कर्जा दिया गया है उस कर्जे को माफ करने के लिए अब अमेरिका की तरफ से चाइना को रिक्वेस्ट किया जा रहा है। इमरान खान सत्ता में आने के बाद एक समय ऐसे आ गया था जब इमरान खान की तरफ से सी पैक प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया था। उस समय माना जा रहा था कि पाकिस्तान अब इस प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर कर लेगा और चाइना के चंगुल से अपने आप को बचाने का कोशिश करेगा। पर बाद में पता चला कि ये भी पाकिस्तानी आर्मी का एक बहुत बड़ा प्लान का हिस्सा था जिसके तहत पाकिस्तानी आर्मी फिर से चाइना के साथ सी पैक के तहत नेगोशिएशन करना चाहता था। बाद में पता चला कि पाकिस्तानी आर्मी के इंटरेस्टों को देखते हुए इमरान खान गवर्नमेंट की तरफ से सी पैक प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिया गया। पर एक्सपर्टों का मानना है कि इसमें भी पाकिस्तानी आर्मी द्वारा चाइना के साथ बैकडोर में कुछ नया डीलों के ऊपर हस्ताक्षर किया गया होगा। इवन कुछ रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया है कि जब अफगानिस्तान से अमेरिकी आर्मी अपने आप को विड्रॉल कर रहा है तो उस सिचुएशन का फायदा उठा के पाकिस्तानी आर्मी द्वारा अफगानिस्तान में चाइना को लाने का एक नया मंसूबे के ऊपर काम किया गया ताकि अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन ठीक ना हो और चाइना को इस मुद्दे के अंदर घसीट के अफगानिस्तान के प्रॉब्लम में चाइना को भी उलझाया जाए। जैसे पाकिस्तानी आर्मी द्वारा दशकों तक अमेरिकी आर्मी को अफगानिस्तान में उलझा के दोनों तरफ से प्रॉफिट हासिल किया गया। अब अमेरिकी आर्मी के विड्रॉल के बाद यहाँ पे चाइना को लाके पाकिस्तानी आर्मी द्वारा फिर से वही डर्टी गेम खेलने का इरादा रखा जा रहा था। पर पाकिस्तान भूल चुका है कि चाइना कभी भी अपने फायदे के खिलाफ जाके काम नहीं करता है और अब पाकिस्तान का ही चाल उसके ऊपर उल्टा पड़ चुका है। इसीलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान द्वारा अमेरिका के सामने गिरगिराया गया है ताकि उसका डेट रिलीज हो और महामारी के चलते हुए डेट रिलीज के इस मुद्दे को अमेरिका द्वारा चाइना के सामने उठाया गया है, लेकिन अब तक चाइना की तरफ से इसे लेके कोई भी जवाब नहीं दिया गया। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते होंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से अब चाइना के चंगुल में फंस चुका है और
अब उसके सामने अमेरिका ही एकमात्र रास्ता बना है जो उसे इस चंगुल से निकाल सके। पर अमेरिकी आर्मी अगर अफगानिस्तान से विड्रॉल होता है तो पाकिस्तान के सामने ये भी मौका नहीं रहेगा कि वो किसी तरीके से अपने आप को गिरवी रखने से बचा पाए। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान के साथ जो हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।